ब्लॉग बना दिए हमारे खिलाफ सब कुछ उनको शर्म नहीं आ रही है। किसी के बाप खत्म हो गए, किसी के मतलब इस तरह से ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाए। हम लोग सोच रहे थे कि चलो ठीक है निकाल दिए हैं, कोई बात नहीं। हम लोग मतलब 1 महीने जब निकले तो कुछ दिन तक हम लोग वीडियो ने नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाए थे, लेकिन उन्होंने जैसे हमारे पिताजी खत्म हुए वैसे बना दिए ब्लॉग। अब बताइए। अब एक बात हुई थी, अब जैसे मैं बोला चलो ठीक है, कोई भी विवाद हुआ अपने जगह पे है, मैं बोला कि चले ठीक है मैं निकल गया, कुछ भी हुआ। अगर जैसे मैं अपनी वाइफ को लाया शुरुआती में काम करने के लिए, 0 सब्सक्राइबर से लेके इतना हम लोग काम किए, 9-10 महीने पैसा नहीं मिला। अरे भैया तो गाँव के सब बात सुने हैं, इतना सुनिए आप। तो मैं ये बोला कि जैसे अगर मैं चैनल खोला होता आप अपनी वाइफ को लेके आते, क्योंकि आपकी वाइफ मेरी भाभी लगती, मेरे तो आप जेठ लग रहे थे इनके। हाँ। तो आपकी वाइफ जो है मेरी भाभी लगती, आप काम कराते। कह रहे हैं मैं ऐसा कभी नहीं करता, अब तुम्हारे चैनल में काम नहीं कराता या मैं ना कभी कराऊंगा। वैसे भी अपने भी चैनल कितना पॉपुलर हो जाऊँ नहीं काम कराइए। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे आप दोनों के विवाद के बारे में? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं भाई हैं, देखिए सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग समझदार हैं। आज की दुनिया में कोई एकदम बेवकूफ़ नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई सब जानते हैं। अगर मेरे मन में पाप होता तो चैनल जो है मैं बदलता, लेकिन चैनल का नाम उन्होंने बदला है और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मेरा 2 महीने का भी पैसा नहीं दिए, उसके पहले पैसा दिए हैं, 2 महीने का पैसा नहीं दिए। मान लो शुरू में काम किए थे उसका भी 9 महीने का पैसा नहीं दिए। तो आप लोग बताइए हम गलत हैं? आरोप लगाते हैं ऐसे हैं वैसे हैं। हम लोग ने 0 सब्सक्राइबर से काम किया है। जितने भी चैनल वाले होंगे, क्रिएटर भाई होंगे, सब लोग जानते हैं 0 सब्सक्राइबर से कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपनी बीवी के लेके काम करता था, बिना खाए पिए कई बार गई हैं, 9-9 10-10 बजे रात तक आई हैं शूट करके। एक बच्चा था छोटा, घर पे छोड़ के हम लोग जाते। 2.5 साल का बच्चा मेरा है, उसको मैं छोड़ के मतलब काम की हूँ इनके चैनल में, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एहसान नहीं मान रहे हैं हमारा। उनका एक ये भी कहना है कि जो है हम 5 लाख रुपए लगाए हैं, ये बात कई बार कहते हैं। हाँ तो वही उनको घमंड है उस चीज़ का, उन्होंने लगाए हैं पैसा लगाए हैं, तो बोले थे कि हम आपको अपना जो भी हम लोग काम करेंगे मेहनत से पैसा आएगा, मैं उसका पैसा काटते जाऊंगा, उसके बाद आपको आधा आधा करके दूंगा। ऐसा कर रहे थे वो कि नहीं? जी बिल्कुल कर रहे थे। तब अब किस आधार पर इस समय ये बात कह रहे हैं कि जो है कि पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं था, कोई बात नहीं हुई थी? भाई देखिए उनके कहने से थोड़ी कोई मानेगा। हमारे पास उन्होंने गूगल पे किया है, अगर हिस्ट्री चेक मैं तो जितने भी न्यूज़ मीडिया बंधु हैं, मैं मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि मीडिया बंधु आए, सब लोग साथ में बैठ के देखिए, जो चैनल चलाता है वही समझ पाएगा। अगर किसी और गाँव के देहात के लोग के बैठा के ये बातें करेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा क्या हिसाब हुआ है। तो इसका कोई प्रूफ है कि मतलब आपको वो पेमेंट पे रखे थे या मेरे पास पैसा भेजे थे, हमें 1-1 रुपये का हिसाब दिए हैं। हम यही मीडिया बंधु से कहेंगे कि आप लोग अगर आएंगे, सब लोग इकट्ठा हो जाए, कम से कम 10-15 मीडिया बंधु अगर इकट्ठा होंगे तो मीडिया बंधु आवाज़ उठाते हैं तो वो लोग समझ जाएंगे। हम जब हिस्ट्री दिखाएंगे और उनका भी पूरा जितना पैसा आया सबका ब्यौरा अगर दिखाएंगे तो उसमें कब क्या काटे हैं वो भी दिख जाएगा, उसके बाद कितना हमें दिए वो भी दिख जाएगा। और वो बोलने के लिए कुछ भी बोल दें, मम्मी कसम खा के बोलते थे मैं कभी नहीं तुमको ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हारे साथ विश्वास नहीं है। आदमी विश्वास काम किया था, एग्रीमेंट नहीं हुआ था। मैं मम्मी कसम खा के कह रहा हूँ तुमको, मैं जो है जितना बोला हूँ उतना पैसा दूंगा, अगर ना दूँ तब तुम बोलना मुझे। आवाज़ कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं बोला था। बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए हम विवाद नहीं चाहते थे, हम लोग आके अपना काम चालू कर दिए, लेकिन उनसे रहा नहीं गया, ब्लॉग बना दिए हमारे खिलाफ सब कुछ। उनको शर्म नहीं आ रही है। किसी के बाप खत्म हो गए, किसी के मतलब इस तरह से ब्लॉग नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाए। हम लोग सोच रहे थे कि चलो ठीक है निकाल दिए हैं, कोई बात नहीं। हम लोग मतलब 1 महीने जब निकले तो कुछ दिन तक हम लोग वीडियो ने नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाए थे, लेकिन उन्होंने जैसे हमारे पिताजी खत्म हुए वैसे बना दिए ब्लॉग। अब बताइए। अब एक बात हुई थी, अब जैसे मैं बोला चलो ठीक है, कोई भी विवाद हुआ अपने जगह पे है, मैं बोला कि चले ठीक है मैं निकल गया, कुछ भी हुआ। अगर जैसे मैं अपनी वाइफ को लाया शुरुआती में काम करने के लिए, 0 सब्सक्राइबर से लेके इतना हम लोग काम किए, 9-10 महीने पैसा नहीं मिला। अरे भैया तो गाँव के सब बात सुने हैं, इतना सुनिए आप। तो मैं ये बोला कि जैसे अगर मैं चैनल खोला होता आप अपनी वाइफ को लेके आते, क्योंकि आपकी वाइफ मेरी भाभी लगती, मेरे तो आप जेठ लग रहे थे इनके। हाँ। तो आपकी वाइफ जो है मेरी भाभी लगती, आप काम कराते। कह रहे हैं
मैं ऐसा कभी नहीं करता, अब तुम्हारे चैनल में काम नहीं कराता या मैं ना कभी कराऊंगा। वैसे भी अपने भी चैनल कितना पॉपुलर हो जाऊँ नहीं काम कराऊंगा। तो मैं बोला कि बताओ, मेरी वाइफ कुछ नहीं है, तुम्हारी वाइफ एकदम सोना चाहती, हमारी वाइफ इससे घोर कतावत है, भाई ये लेकर आओ काम कराओ। कहने अपनी मर्जी है। सब बताओ, किसी पागल कुत्ते काटेगा अपनी वाइफ को लेके जाके ज़बरदस्ती भैया काम कराओ, और वो भी जेठ लगेंगे, ऐसा कराएंगे? अरे भैया ये भी बोल रहे थे, मतलब इनसे बात कर रही थी मैं, पूछ रही थी कि मतलब कह रही थी कि ये जेठ जी लगते हैं तो मैं इनके साथ कैसे वीडियो बनाऊंगी, लोग क्या कहेंगे। मतलब कह रही थी कोई बात नहीं, कर लेना, जैसे मतलब क्या पकड़ के करेंगे, वैसे बात मतलब होता रहता है, झगड़ा वगड़ा वैसे होगा। तो मतलब जब बनाने लगे तो बैठने वाली बात होती नहीं है, मतलब कॉमेडी जब बनती है तो खटिया पे कैसे भी कैसे रूल होता है वो करना पड़ता है। तो मतलब ये भी कहते थे आज के ज़माने में ये सब नहीं देखा जाता, पहले के ज़माने में जेठ और बड़े को मतलब बिराया जाता था। देखिए, हम लोग ज़माने को, समाज को, सब के ऊपर होके काम किया। हाँ। कि देखिए, मैं बोले चलो ठीक है, जब कह रहे हैं तो काम कर लेते हैं। क्या हमें समाज का लाज लिहाज नहीं था? हम अपने आप फाट पड़ते? उन्होंने कई बार कन्विंस किया। हाँ। देखिए, मोबाइल का रिकॉर्डिंग नहीं रखे हैं, लेकिन मोबाइल के जितने बातें चीतें होती हैं, कितनी कॉल आया है कितनी कॉल गया है ना, वो रिकॉर्ड रहता है कहीं। अगर कहीं से निकलवाएंगे ना तो उन्होंने कितनी बार कॉल किया है, कितनी बार बातें की हैं, अगर वो बात भी रिकॉर्डिंग होती होगी कहीं पे ना तो सब रिकॉर्ड निकल जाएगा। अगर कभी ऐसी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हम बात करेंगे। तो वो अगर आवाज़ निकल जाए क्या क्या बातें हुई हैं ना, तो सबको सच्चाई पता चल जाएगी, इन्होंने क्या क्या बातें की हैं। मोबाइल पे भी बातें की हैं वो, हम आधा आधा पैसा आपको देंगे, आप लोग साथ काम कीजिए, बहुत फ़ोन किए हैं। अगर हिस्ट्री निकाला जाएगा सब फ़ोन का, और कितने कितने घंटे बातें हुई हैं सब पता चल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अंजू जी भावुक हो गए, बात करते करते रोने लगे। इनके दिल पर क्या बीत रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अंजू जी, आप अंत में क्या कहना चाहेंगी, विवाद को लेकर के किस तरह सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए? मैं तो विवाद चलता रहेगा तो काम करने में काफ़ी कठिनाई होगी। वो तो होगी, मैं तो विवाद नहीं चाहती थी, लेकिन वही मतलब बोल बोल के ऐसे परेशान कर रहे हैं, हम तो खुद ही परेशान हैं, भगवान हमको खुद ही परेशान किए हैं। मैं दर्शक लोगों से ये कहूँगा, हमें न्याय चाहिए बस। तो जितने भी हमारे दर्शक बंधु हैं, भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे मैं हाथ जोड़ के ही निवेदन करूंगा, आप लोग हमारा सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। इस दुख के घड़ी में कोई किसी का साथ नहीं होता है, तो आप लोग हमारे साथ हैं, हमें बहुत खुशी मिली है, आप लोग ने इतना सपोर्ट किया है। हम आपसे अभी भी निवेदन करें कि हमेशा हमारे साथ रहिए। और हम लोग विवाद बिल्कुल बढ़ाना नहीं चाहते, हम लोग अपना काम शांति ढंग से करना चाहते हैं। लेकिन ये जो है कुछ न कुछ ऊट पटांग करके आरोप लगाते रहते हैं, तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। देखते हैं कब तक चलता है, तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहते घमंड रहता है उसको एक ना एक दिन दिखाई जाता है। लेकिन हम लोग गरीब हैं, लेकिन सह सुन के मतलब ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं फिर भी। तो दोस्तों, हमने अंकित जी और अंजू जी का इंटरव्यू लिया, बातचीत किया। आप लोगों को कैसा लगा, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।